नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के दिनों में मार्च अप्रैल के महीने में किस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब सर्दी के दिन लगते हैं तो जो सफल फार्मर होता है, ट्रेनिंग लिया हुआ होता है, सीखा होता है, वह साल भर किसी भी महीने में कभी भी अपने चिक्स बुलाकर बड़ा करने के लिए ब्रूडिंग कर लेता है और मुर्गी पालन कर लेता है। मगर नए फार्मर सीखे नहीं होते हैं, जानकारी भी कम होती है और जानकारी के अभाव में वो 1 दिन से 7 दिन तक 33 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन नहीं कर सकता है। 7 दिन से 14 दिन तक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान वो भी मेंटेन नहीं कर सकता है। 14 दिन से 21 दिन तक 27 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, वह भी मेंटेन नहीं कर पाता है। मगर अब समय आ गया है नए फार्मरों के लिए भी कि टेम्परेचर अब वो मेंटेन कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक ब्रूडर नहीं है, गैस ब्रूडर नहीं है, हेलोजन रॉड नहीं है, बुखारी नहीं है और डीजल ब्रूडर नहीं है। इन सब चीज़ों की आवश्यकता सर्दी के दिन में, ठंड के दिन में बहुत ज़्यादा होती है, जब ही हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है और चिक्स की ब्रूडिंग कर पाते हैं। मगर अब टेम्परेचर का ज़्यादा रोना नहीं है, ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अब तो आप बहुत आसानी से टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप हेलोजन रॉड, बुखारी या गैस ब्रूडर, डीजल ब्रूडर, इलेक्ट्रिक ब्रूडर इस्तेमाल करते थे तो अब तो 100 वाट के बल्ब, 200 वाट के बल्ब में भी ब्रूडिंग हो जाती है। बल्कि 2 दिन के समय में जब बहुत ज़्यादा तापमान होता है तो पर्दे खोल के बाहर की ठंडी हवा अंदर लाते हैं, तब टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि रखना तो हमें 33 ही है। तो अब ब्रूडिंग का समय जो कम हो गया, किस तरीके से हो गया कि पहले 7 दिन 33 रहता था, अब 1 दिन से 5 दिन 33 रख लेंगे, 5 दिन से 10 दिन 30 रख लेंगे, 10 दिन से 15 दिन तक 27 रख लेंगे, तो भी 15 दिन में आपकी ब्रूडिंग हो जाती है। तो नए फार्मरों के लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय स्टार्ट हो गया है। वो भी फार्मिंग कर सकते हैं और ब्रूडिंग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ब्रूडिंग के समय ही चिक्स की ज़्यादा मोर्टलिटी होती है। तो चिक्स को मोर्टलिटी से बचाने के लिए ब्रूडिंग की जाती है और ब्रूडिंग बहुत मुख्य पार्ट है फार्मिंग का। ब्रूडिंग नहीं करने से बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं फार्मिंग में कि सबसे पहले बच्चे लगड़े होने लगते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि जो बच्चों के कई बार आपने देखा होगा कि पैर फैल जाते हैं, वो शिकायत ब्रूडिंग के कारण होती है। और नए फार्मर को सबसे ज़्यादा कि समय पर एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, समय पर मल्टीविटामिन नहीं देते हैं, ब्रूडिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। कुल मिला के ये कहेंगे हम कि जब वो सीखे नहीं होते हैं तो सारी गलतियां करते हैं और वहीं पर नुकसान होता है। तो जब तक हम सीखे नहीं हैं तो हमारा नुकसान हो सकता है। अब ये जो गर्मी का समय आ गया है, अब टेम्परेचर का ज़्यादा रोना नहीं है, तो नए फार्मर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। वो फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अब 21 दिन की जगह 15 दिन ब्रूडिंग करें और ब्रूडिंग 15 दिन में कंप्लीट होने के बाद हमारा जो चिक गार्ड लगा हुआ है, जो हमने राउंड लगा के ब्रूडिंग कर रहे हैं, इसको पूरा खोल देंगे और 1 महीने तक एक बच्चे को हम 1 स्क्वायर फीट जगह देंगे और वो खुले स्थान में घूमेगा, खेलेगा। 100 पर 3 फीडर लगाएंगे, 100 पर 3 ड्रिंकर लगाएंगे। तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था हम इनके लिए करेंगे। अब अगर हम अच्छी व्यवस्था इनकी करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से अपना वज़न बढ़ाएंगे और उसके बाद जब 500 ग्राम हो जाते हैं तो हम फ्री रेंज में छोड़ देते हैं। तो फ्री रेंज में जाने के बाद चिक्स में एक तो फीडिंग कॉस्ट कम हो जाती है, मुर्गी का टेस्ट बढ़ता है। जब आप उसको खाएंगे फ्री रेंज वाली मुर्गी का अलग आपको मज़ा देखने मिलेगा, आपको अलग टेस्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फार्मिंग की बारीकियों में आती हैं और फार्मिंग की बारीकियाँ सीखना फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े
बड़े बड़े नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे बायोसिक्योरिटी का है कि कोई हमारे फार्म पर देखने आ गया, हमारा दोस्त है, मित्र है, अगर कोई विजिटर आ गया जिसने दूसरे फार्म भी विज़िट किया है, वहाँ किसी डिजीज़ को अगर हमने बायोसिक्योरिटी का पालन नहीं किया, हमने हमारे विजिटर को या किसी भी व्यक्ति को फार्म में आसानी से आने दिया बिना किसी बायोसिक्योरिटी के, तो फिर हमारे फार्म पर किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज़ को लगने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो सबसे घातक बीमारियों में हमने जैसे देखा कि रानीखेत है, जिस पे लासोटा का वैक्सीन होता है, 7 दिन में वो करते हैं, फिर उसके बाद 14 दिन में हम गंबोरो करते हैं, IBD का, इन्फेक्शियल बर्सल डिजीज़ जिसको बोलते हैं, उसके बाद फाउल पॉक्स का टीका, उसका वैक्सीन करते हैं, और एक और बहुत घातक बीमारी है IBH, इंकिलोसन बॉडी हेपेटाइटिस बोलते हैं उसको। इन सारी बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन समय पर करें, और टीकाकरण पूरा हम जब तक नहीं करेंगे तो किसी भी बीमारी को आने के चांस बढ़ जाते हैं। और अब देखिए आपके गर्मी के दिन में किस तरीके से बिना लाइट, बिना ब्रूडर के, बिना किसी गर्मी देने वाले यंत्र के दिन के समय में टेम्परेचर बनाने की जगह और कम करना पड़ता है। टेम्परेचर कम कैसा करेंगे कि मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बाहर का है, अंदर हमारा डिजिटल टेम्परेचर मीटर रखा है, वो बता रहा है कि 35 है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें एक दिन से 5 दिन तक 30 रखना है। तो पर्दे गिरा देंगे, पर्दे गिराने से जो बाहर की ठंडी हवा फार्म के अंदर आएगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो एक दिन से 5 दिन तक 33 डिग्री सेल्सियस, 5 दिन से 10 दिन तक 30, 10 दिन से 15 दिन तक 27, तो 15 दिन में हमारी ब्रूडिंग हो गई। जबकि सर्दी के दिनों में 21 दिन ब्रूडिंग करते हैं और बहुत बिजली का खर्च आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। नए फार्मरों के लिए सर्दी के दिन में लॉट डालने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, और वो इसी डर से कभी सर्दी के दिन में फार्मिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कैसा करेंगे, जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे देसी मुर्गी पालन लिखा है, उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा है लाल गोले के अंदर, यहाँ टच करेंगे, राइट साइड में बेल आइकन को ऑल में कर लेंगे। मुझसे बात करने और जुड़ने का दूसरा तरीका यह है, ऊपर कॉर्नर पे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। नीचे जाएंगे तो 9 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे, जहाँ पर मैं हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।